वजबल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत आलामा मौलाना मुफ्ती साहबज़ादा मसूद अहमद साहिब फरीदी दामत बरकातुहुल आलिया और आज की महफ़िल की इंतज़ामिया है जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मुमताज़ मसूद फरीदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और मुतल मकाम हाफिज़ अमदली साहिब इमाम जामे मस्जिद हाज़ा और आज की महफ़िल की खुसूसी कावश के जो मालिक हैं मुतल मकाम चौधरी मशहूद अहमद साहिब व जुमला नमाजी हज़रात और अज़ीम अवामी अहले सुन्नत मेहमानान गिरामी क़दर सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम खालिक़ कायनात का बेपाया करम है, उसकी ख़ुसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया और खालिक़ कायनात का बेहद शुक्र है और उसका ख़ुसूसी एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ईमान पे ज़िंदा रखे और ईमान पर ही मौत अता फरमाए, ईमानदार आदिल सरबराह अता फरमाए और आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से महफूज फरमाए और अपना ही मोहताज रखे। अल्लाह ताला हम सब को इस दुआ को अपने मामूलात में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत मोहतरम, हमारी खुशनसीबी है कि हम इस वक्त अल्लाह ताला के घर में एक खूबसूरत महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला महफ़िल का इनेकाद करने वालों के लिए, शरीक होने वालों के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए और ऐसी महफ़िलें अल्लाह ताला हमारी नस्लों में क़यामत तक जारी व सारी फरमाए। मस्जिद के हवाले से एक बात मुझे बड़ी खूबसूरत याद आ रही है। सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम की हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला इसके रावी हैं। बड़ी तवील हदीस है लेकिन उसमें से जुमला लेकर आपके लिए पैगाम दे रहा हूँ। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 7 शख्स ऐसे हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे बैठे। एक हदीस पाक में आता है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जिससे अल्लाह ताला फरमा देगा तेरा हिसाब है तो इससे बड़ा अज़ाब नहीं है, इससे बड़ा अज़ाब नहीं है। और इसके मद्दे मुकाबिल आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। फरमाया जिससे फरमाया गया कि तेरा हिसाब है तो इससे बड़ा अज़ाब नहीं है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे आ गया वो समझो जन्नती हो गया। क्या हो गया? फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो दुनिया से कलमा पढ़ता हुआ गया, क्या कलमा पढ़ता हुआ गया वो जन्नती हो गया। यहाँ तक हदीस से बात में आता है मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी को कलमा पढ़ते हुए देख लो कि ये कलमा पढ़ता हुआ फौत हो गया है। कलमा अक्सर ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि कलमा पढ़ रहा है जी, इसके लाभ हिल रहे हैं जी,
कुछ कर रहा है और फिर बात मशहूर हो जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ अगर तुम्हारी निगाह में अगर तुमने देख लिया कि फ़लाँ मेरा भाई कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से गया है, तो फिर लोगों को बताओ, ऐलान करो कि लोगों आओ, अगर दुनिया ही में जनती का चेहरा तक ना हो वो तक ले। वो जनती है, वो क्या है, वो जनती है। अब जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ बड़ा खूबसूरत है। कितने शख्स क़यामत को अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे में होंगे? मैंने अभी बयान किया कितने होंगे? 7। अब उसमें से एक बड़ा खुश नसीब शख्स है, वर्राजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका दिल अल्लाह ताला के घर के साथ मुअल्लक़ हो जाए। क्या हो जाए? असल में बात ये नहीं है, बात यह है कि अगर आप जुमले पे गौर करें तो बड़ा लुत्फ़ आएगा। अल्लाह ताला का घर, क्या जो घर ही अल्लाह ताला का है, कितना लुत्फ़ आ रहा है। मैं कहता हूँ कि कायनात की पूरी दुनिया में जितने बंगले हैं, कोठियाँ हैं, माले जितने भी हैं, वो जो ज़िम्मेदार अपनी ज़मीन में कच्ची मस्जिद बनाता है ना अपनी ताकत के मुताबिक, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के मकानात जिसके पीछे मारे मारे फिर रहे हैं, पूरी दुनिया के बंगले और कोठियाँ, वो जो ज़िम्मेदार ने अपने खेतों में अपनी ज़मीन में कच्ची मस्जिद बनाई है ना, पूरी दुनिया के मकानात उस मस्जिद के एक ज़र्रे पर भी कुर्बान कर दे तो वो ज़र्रा फिर भी आला है, इसलिए कि वो अल्लाह ताला का घर है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें अल्लाह ताला के घर में आना जाना नसीब हो जाए तो तन्हाइयों में, खलवतों में रो रो के अल्लाह का शुक्र अदा करे कि बारी ताला तेरा कितना करम है कि तेरी नज़र मेरे ऊपर कैसे पड़ गई है कि तू अपने घर में मुझे बुला रहा। ए बारी ताला, मेरा तल्लक तेरे घर के साथ जुड़ गया है, मेरे दामन में, मेरे दिल में, मेरे तस्कौल में तेरे घर की मोहब्बत पैदा हो गई है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वर्राजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, जिसके दिल में अल्लाह ताला के घर की मोहब्बत पैदा हो गई, किसी सूरत में, बनाने की सूरत में, साफ करने की सूरत में, इबादत करने की सूरत में, रौनक को दुबाला करने की सूरत में, जिस रंग में भी उसका दिल अल्लाह के घर के साथ जुड़ गया। तेरे और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कयाम मेरी तरफ से ये ज़मानत और गारंटी सुन, खुशखबरी सुने मेरे उम्मती, तू रब के घर के साथ प्यार कर, मोहब्बत का रिश्ता जोड़, तेरा आना जाना अल्लाह के घर में हो। फरमाया फिर मेरी तरफ से खुशखबरी सुन कि कयामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मोहम्मद हमारे। मेरा दिल, मेरे मसल में मस्जिद भरी हुई है, तो मेरा दिल कर रहा था कि चलो अपने साथियों को ये फरमान सुना दूँ कि आज के बाद मैं भी और आप भी अल्लाह ताला के घर में हम आना जाना, बोलिए आना जाना रखें, अल्लाह के घर के साथ प्यार करें। और मैं बल्कि नौजवानों को कहूँगा कि अल्लाह के घर की सफाई किया करो, बल्कि मैं कहूँगा कि वाशरूमों को साफ़ किया करो और अपनी मस्जिद के ये वज़ू खाना है, वाशरूम में चमका के रखो। बस एक जुमला देकर फिर मैं आगे चलता हूँ। एक बंदा, ये महराब है ना मस्जिद के अंदर का, क्या है, तो महराब की वो दीवार से उसने मस्जिद को साफ़ करना शुरू किया, वहाँ तक पहुँचा है। अब इधर से वो सफाई करता रहा है, अल्लाह के घर को साफ़ करता रहा, वहाँ पहुँचा, इधर रब का घर साफ़ हो गया, उधर उसका दिल साफ़ हो गया। इधर अल्लाह का घर उसे चमका दिया और उधर उसका दिल चमक गया। क्या हो गया? तो अगर हम ये रोज़ाना या दूसरे दिन या 8 दिन, चलो जुमा के दिन ही करते रहें, तो अगर ये करते 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 कब्र में जाए तो फिर इसमें तो कोई शक नहीं। उलमा माशा तशफ़ीआब माशा इल्म है, तो फिर पहली मुलाकात तो आका अलैहिस्सलाम होनी है ना। तो मेरा आका अलैहिस्सलाम ने घोर अल्लाह के घर के साथ प्यार किया है। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि अगर किसी को 3 मरतबा रब के घर की सफाई करते हुए देख ले, कितनी मरतबा? मसलन हाफिज़ अहमद अली साहब हैं, अब ये मस्जिद में आए तो किसी नौजवान को ये सफाई करते देख लिया, फिर अगले दिन आए फिर वो साफ़ कर रहा था, फिर अगले दिन आए तो फिर वो साफ़ कर रहा था।
कितनी मरतबा हो गया? 3 मरतबा। अब इनको ये हुक्म है आका अलैहिस्सलाम की तरफ से, मेरी उम्मती तूने अगर अपनी ज़ारी आंखों से अगर किसी मेरी उम्मती को रब के घर की सफाई करते 3 मरतबा तका है तो मेरी तरफ से उसको खुशखबरी सुना दे, तुम जनती है, तुम जनती है, तुम जनती है। अंदाजा लगे, मेरा मौजू ये नहीं है, वो तो फिर दिल किया कि मैं एक पैगाम दे दूं अपने नौजवानों को कि नौजवानों, खुदा की इज्जत की कसम मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं कहता हूं कि ये बहुत कमाल अमल है, बड़ा कमाल अमल है। 2 दिन की जिंदगी है, रब का घर, क्या रब का घर, लुत्फ आता। मैं तो सीधी बात बताऊं कि मुझे एक ही मस्जिद में 2 कम 40 साल, एक मस्जिद में हज़रत साहब काम करते हुए खिदमत को कितने हो गए? 2 साल कम कितने हो गए? 38 साल। तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि बारी ताला मैं तेरे घर का नौकर हूँ और शोब हिफत का मैं उस्ताद हूँ। सैकड़ों बच्चे मेरे शागिर्द हैं, सैकड़ों बच्चियाँ मेरी शागिर्द हैं और मुफ्ती बन गए, उलमा हैं, मुदर्रिस हैं, पता नहीं क्या अल्हम्दुलिल्लाह फैल गया जा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह में सबक सुन के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शोब हिफत की। अगर कल रात रात पहुँच जाएगी फिर सबक सुन लेंगे, लुत्फ़ आता है कुरान पढ़ाते हुए, कुरान पढ़ाते हुए। लेकिन मैं जब पहला सबक सुनता हूँ, इतने साल पढ़ाते हो गए, यकीन नहीं आता। ऐ बारी ताला कहाँ तेरा कलाम कहाँ मैं। और जब भी वो जमात करवाते सूरत फातिहा चलती ना ज़बान पर, मैं कहता सूरत फातिहा मुझे पढ़नी आती है, मुझे सूरत फातिहा पढ़नी आती है। आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, क्या किया? जुमला बड़ा सुनने वाला है। सवाल किया, अभी मैं तकरीर ही शुरू की, परेशानी होना, ये तमीज़ी गुफ्तगू थी थोड़ी सी। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर कौन है, तो जिसके पास ही कुछ उसको कोई अमीर कहेगा? बोलिए, उसको किसने अमीर कहना है? असूल ही नहीं है, कानून ही नहीं है। जब मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ जी अमीर कौन है, तो जिसके पास बड़ी दौलत है, आप क्या कहेंगे? वो अमीर है। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों पर सवाल किया, अमीर कौन है? भाई एक जुमला देकर मैं आगे चलता हूँ इंशाअल्लाह। फरमाया अमीर कौन है? तो अर्ज़ किया आका हमारे माँ बाप कुर्बान, अमीर तो वो जिसके पास पैसा है, दौलत है। मेरा आका अलैहिस्सलाम नहीं, अब जुमला सुनिए, मेरा आका अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं, पैसे वाला अमीर नहीं है, दौलत वाला अमीर नहीं है। फरमाया अब फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि जिसको ज़ुबान रहमत से, ज़ुबान या ज़ुबान नबुव्वत से गारंटी मिली अमीरी, वो अमीर है या नहीं? तो फिर अब सुने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में से पता अमीर कौन है? अरे क्या कौन है? फरमाया जिसके सीने में कुरान है, जिसके सीने में कुरान है। तो फिर अमीर कौन है? गाड़ियों वाले, बंगलों और कोठियों वाले? तो मैं हज़रत अली का कौल सुनाता हूं अल्लाह ताला को, फरमाती हैं कि बिस्तर और खाक पे सोने वालों का ख्वाब एक ही है। बिस्तर और खाक पे सोने वालों का ख्वाब, तो मरने के बाद जगह भी पता नहीं अमीरी कहाँ है। और अगर उनके साहबजादे की बात सुन लें हज़रत साहब, वो और कमाल है। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा, अब सारे कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो ये सनद देंगे वो भी है कि नहीं? आपने मजमा इज्तिमा से पूछा, उनके माशाअल्लाह इज्तिमा में लाखों लोग होते थे, पूछा जी अमीर कौन है? लोगों ने कहा जिसके पास पैसा है। तो फिर मेरा आका के बड़े शहजादे बोले, जनती नौजवानों के सरदार बोले। फिर जुमला जब निकला होगा इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह के ज़ुबान से, वो कितना प्यारा होगा। तो फिर सुने, वसीयत करने वालों ना परेशान हुआ करें। यार मैं कह रहा हूं परेशान ना हुआ करें, ये लोगों की हर चीजों को देखकर। अल्लाह के बंदे तू बड़ा अमीर है। सुन मेरे इमाम हसन की बात रज़ी अल्लाह ताला, फरमाया पता अमीर कौन है? लोगों ने पूछा कि कौन? फरमाया जो रब की तकसीम पर राजी हो जाए, मेरी निगाह में वो अमीर है, वो अमीर है, वो अमीर है। जो रब की तकसीम पर राजी हो जाए वो अमीर है। फिर अगला जुमला कसम उठा के दिया, फरमाया रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जा कुदरत में हसन की जान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया जो राजी हो जाए वो अमीर है। जो राजी रहे, जो राजी रहे, फरमाया वो इधर भी गनी है, वो उधर भी गनी, वो इधर भी गनी है, वो उधर भी गनी है। तो दोस्तों इसलिए परेशान ना हुआ करें।
बस आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि तुम इंसान भी हो, ईमानदार भी हो और अल्लाह के महबूब की उम्मत में हो। बस तुमसे बड़ा अमीर कोई भी नहीं है, शुक्र अदा किया करो। कहो सारे अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक पैगाम और देना है, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बुज़ुर्गों की बारगाह में काफ़िला गया, बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़िरी के लिए गया, और वो जो इमाम मस्जिद थे ना, वो अल्लाह वाले थे। क्या थे? यानी अल्लाह वाले थे, बुज़ुर्ग थे। तो एक गुरु उनकी ज़ियारत के लिए गया, तो वो मगरिब की नमाज का टाइम हो गया, अज़ान हो गई, अज़ान हो गई तो तकबीर होने लगी। तो बुज़ुर्गों ने फरमाया वो ना ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, क्या उनको भी बुला लो। वो बच्चे थे, कोई 8 साल का, 7 साल का, 10 साल का, इस उम्र के बच्चे थे, खेल रहे थे। तो बुज़ुर्गों के हुक्म पर ना काफ़िले वालों में से एक बंदे ने उनको आवाज़ दी, बुलाया, वो सारे आ गए। तो नमाज कौन सी थी? तो उससे पहले सुनते तो नहीं होती, ये होती हैं, बोलिए। तो तकबीर हो गई, तो बच्चों ने वुज़ू नहीं किया, बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे थे, 8 साल के, 10 साल के, बच्चों ने वुज़ू नहीं किया। अल्लाह अकबर, नमाज शुरू हो गई, नमाज। तो वो जो बुज़ुर्गों की ज़ियारत करने के लिए आए थे ना, उनमें से एक बंदे का ख्याल आया कि बुज़ुर्गों ने, हम जिनकी ज़ियारत करने अल्लाह वाले हैं, इन बच्चों को वुज़ू नहीं करवाया। तो बंदगान ख़ास अल्लाहुल ग़ुयूब होते हैं, वज़हुम जो वासिसुल क़ुलूब, अल्लाह के दिलों के जसूस होते हैं अल्लाह वाले। तो वो जो ख्याल, पता नहीं लोगों को क्या हो गया, मेरे आका की ज़ात तक पहुँच जाते हैं। वो जो ख्याल आ रहा था ना, बुज़ुर्गों की नज़र उस पर थी। ऐसे सलाम फेरा ना, तो बुज़ुर्ग खुद ही बोल उठे, कहने लगे ये जो बच्चे खेल रहे थे ना, बच्चों खेल रहे थे, आपने इनको बुलाया है ना, तो ये नमाज में खड़े हो गए हैं। हमारे ख़ानदान का मामूल ये है, जुमला सुनना, हमारे ख़ानदान का मामूल ये है, हमारे ख़ानदान का निज़ाम ये है, जब बच्चा 5 साल से आगे जाता है तो वो वुज़ू के बग़ैर नहीं रहता, रहते। हमारे वो ना लफ्ज़ नक्शबंदी आया था, क्या कि ये नक्शबंदियों की है। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि यार एक पैगाम देना है, चलो नक्शबंदी से ही। वैसे तो सारे सिलसिले हेड ऑफिस एक ही है यार, मेन पावर एक ही है ये ताकि सिलसिले हैं क्या नहीं जी। फैज़ तो गुम्बद खदरा के मकी का है जी। मैं एक बात कर रहा था, कहने लगे कि हमारे ख़ानदान का कानून ये है कि जब बच्चा 5 साल से ऊपर जाता है तो, आपने बोलना, मैं तो सुना दिया। मेरे को सुभान अल्लाह मैं नहीं कहलवानी, हाथ मैं नहीं खड़ी कर, मेरी आदत ही नहीं है। हज़रत साहब को पता है, पता कितने पुराने ज़ेर सदारत हुए मेरे, सुभान अल्लाह हाथ खड़े कराने वो हमारी आदत नहीं है। हमने को अपनी तकरीर कबूल करानी तुम्हारे सुभान अल्लाह से, या तुम्हारे हाथ खड़े करवाने से, हम तो उसकी रज़ा के लिए आए कि कोई पैगाम मुँह से निकल जाए और मेरी और आपकी सलाह हो जाए, तरबियत हो जाए। कोई हीरा मेरे और तेरे दामन में आ जाए, फिर हीरे की तू और मैं कदर करूँ अमल की सूरत में, तो फिर कब्र में जाकर तू नहीं कहेगा, फरिश्ते तुमसे पूछे बता, अभी मुनकर नकीर का जिक्र हो रहा था कि वो हमसे पूछे बता ये हस्ती कौन है। मैं कहता हूँ हम कुछ करके जाएं, आका अलैहिस्सलाम खुद ही फरमाएंगे, इससे ना पूछो, आज मैं बताता हूँ। लुत्फ तो यही है ना, सरूर तो ये है, पर करे तो सही, कुछ करे तो सही। बारह एक बात कर रहा था, वो कहने लगे कि हमारे ख़ानदान का मामूल ये है कि जब बच्चा 5 साल के, तो वो वुज़ू के बगैर रहते ही नहीं है। ये सारे बच्चे मेरे ख़ानदान के हैं, ये सारे बच्चे खेल भी रहे थे तो वुज़ू में थे, ये बच्चे खेल रहे थे तो ये वुज़ू में थे। हमारा बच्चा 5 साल से ऊपर बगैर वुज़ू नहीं रहता। तो पता खानदान कौन सा था, वो बुजुर्ग किस खानदान के थे? हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी अलैहिर्रहमत। तो यार जिस खानदान के बच्चे 5 साल ऊपर जाए बगैर वुज़ू ना रहे, तो हम बड़े हो गए बगैर वुज़ू रहे। अब ये तो चलो मस्जिद में महफिल हो रही है, अभी मैं तकरीर करके आ रहा था तो वहाँ मैंने एक वाक़या कोट किया। अब मेरा दिल कर रहा है उसको कोट करूँ वुज़ू के हवाले से। किसके हवाले से? ताकि हमारे दिल के अंदर एक तड़प पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए। इसमें भी कोई पता नहीं कहीं अल्लाह वाले बगैर वुज़ू आगे हों, हो सकता है
कोई मेरा फतवा तो नहीं अल्लाह ताला माफ़ करे और मैं हाथ खड़े करवाऊँ कि वुज़ू के बगैर कौन या वुज़ू में कौन है, हमारी क्या ज़रूरत है। लेकिन अफसोस तो लगता है ना कि नबी के जिक्र की महफिल तो बगैर वुज़ू चले जाए। और मैं एक वाक़या कोट देता करता हूँ हज़रत साहब की ज़ेर सदर परस्ती तवज्जो तलब है। सीरत हालविया में मैंने ये वाक़या पढ़ा है कि आका अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखें आ गई। क्या आ गई? कितनी उम्र थी? 7 साल। क्या अभी इलान नबूवत नहीं हुआ और आपने बड़ी तवज्जो के साथ इस जुमले को सुनना है। कितनी उम्र थी? 7 साल। और दोनों मुबारक आंखें आ गई। बड़ा इलाज हुआ, बड़ा इलाज हुआ, हकीमों से तबीबों से कोई रहा ही नहीं, लेकिन दोनों आंखें मुबारक फर्क नहीं आया। क्या बोलिए? मैं तो जुमला दूसरा इस्तेमाल नहीं ना करना, वो सारा बेअदबी का है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की दोनों मुबारक आंखों का आना ला याखुलु फ़िल हकीम हिकमत है। रब को कोई फ़िल हिकमत से खाली नहीं है। वहाँ तो अंबिया अलैहिस्सलाम के इल्म जहाँ एंड होता है वहाँ से रब के इल्म का आगाज होता है। तेरी मेरी क्या जरूरत है? और मैं उठकर ये कहूँ कि नबी पाक की भी आंखें आ गई और तेरी भी आ गई। बात वक्त और बात नसीबी नहीं है। सुन बात अगली सुन, ये उस सीरत का हवाला जिसको सारे मानते हैं। लो जी, दोनों मुबारक आंखें, फर्क नहीं आया। फर्क अगर मैं कहूँ कि ठीक नहीं, मैं क्यों कहूँ? अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ खराब हो गई, क्यों बेअदबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ? बस आ गई और क्या फर्क नहीं आया। और आज तो लोग मेरे आका की साहबजादी के बारे में पता नहीं उधर बस 2 ग्रोह बन गए जी। और मैं बड़ा परेशान होता कि जब अकेला बैठता हूँ, हर सहाबी है, अब एक नारा ये निकलाया और एक नारा निकला हैदर हैदर हैदर। सुन्नियों के अंदर हकीकत है मैं तो परेशान हूं। मैं तो इस चीज पे हैरान हुई है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? जब हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है सुन्नियों का कि खुदा की कसम इमाम शाफी अलैहि रहमा, शाफी फिका के बानी कुर्बान जाए, लाखों का इज्तिमा है। और इमाम सयूती अलैहि रहमा, इमाम सुबकी कसीर ऐमान ने इसको लिखा है कि इतने बड़े इमाम लाखों का इज्तिमा है। क्या लाखों का इज्तिमा? और आप बयान करते करते कुर्बान जाए। उनके यहां अदब कितना था मेरे आका सलाम के घर वालों का। करेंगे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर फला औरत से, अगर फला औरत से अगर ये चीज चोरी की साबित हो जाए तो उसका 8 काटा जाए। फला नाम नहीं लिया, नाम यार हम इधर से सबक सीखने, नाम। तो जब इज्तिमा खत्म हुआ, मंजिल बर्खास्त होगी, फिर कई लोग सुनते हैं ना तवज्जो के साथ, हैं सारे वेले तो नहीं बैठे होंगे, कई लोग तवज्जो वाले होते हैं, लेने वाले होते हैं, अपने खजाने को भर यानी किसको को भरने वाले होते हैं। करीब आए, कह लगे इमाम साहब बात समझ में नहीं आई, बात समझ में, तो फिर इमाम साहब ने कमाल नहीं कर दिया। फरमाया आंखों में आंसू आ गए, फरमाया मेरी क्या जरूरत है कि मैं उस औरत का नाम लूं जिसको रब की तरफ से तोहफा आए कि फातिमा को सय्यदतुन निसाइल जन्ना, ये वो औरत है जो जनती औरतों की सरदार है। तो जो है ही सरदार, उससे यह काम कभी साबित हो सकता ही नहीं। वो तो बाप बेटी का रिश्ता है, बाप ने मिसाल अपनी बेटी के दे दी है। तो इमाम शाफी की क्या जो उनका नाम ले, कितना अदब था। और मैं कभी कभार को जुमला जवाब पिलाता हूँ, मुझे लुत्फ आता है। वो कहा करते थे ऐ मेरे आका के घर वालों, आए है क्या कहते थे? ऐ मेरे आका के घर वालों, जब तक तुम तो हाँ ऐ मेरे आका के घर वालों, इससे बड़ी फजीलत या मकाम व मर्तबा क्या हो सकता है कि तुम्हारे पर दुरूद व सलाम ना पड़ा जाए, हमारी नमाज ही कबूल ना। आया ऐ मेरे आका के घर वालों, ऐ मेरे आका के घर वालों। अब सुनिए, अब तो मजालिस में हैदर हैदर शुरू का, मैं अल्लाह के बंदो हस्तारी का कोई मुनकर नहीं, कोई है सुनिए में मुनकर जी, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मुनकर खड़े होते सारे। और मैं तो उलमा सईदों को सब हाथ जोड़ रहा हूँ, अल्लाह के बंदो गैरों को मौका ना दो बोलने का, गैरों को मौका ना दो बोलने का।
क्यों गैरों को मौका दे रही? लो आका अलैहिस्सलाम पोते लगती हैं, हम सब के आका लगती हैं। कितनी उम्र थी? और दोनों आंखों मुबारकों में एक फ़र्क। तो किसी ने मशवरा दिया मक्का की वादी में, उस वक्त तो मदीनतुल मुनव्वरा नहीं था, ये सब कहते थे, लेकिन मैं मदीना शरीफ कह देता हूँ कि मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कातुल, इनके दरमियान एक जगह है जिसका नाम है अकाज। क्या नाम है? वहाँ एक तबीब रहता है। ये आपके लिए ख़ास पैगाम है कि हम महफिलों में जाते तो आज के बाद तो सबक सीखने कि नहीं जी, ये एक पैगाम है। वहाँ एक तबीब रहता है और वो सिर्फ आँखों का ही इलाज करता है। किसका?